लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं। चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं। चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं, ना मैं रुकूं ना डरूं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। उन सबको मेरा नमन, जिनसे यह जीवन मिला। गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा। उन सबको मेरा नमन, जिनसे यह जीवन मिला। गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा, त्रुटियों को करना क्षमा। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। पाना है मुझको शिखर, खुशियाँ ही खुशियाँ जहाँ। सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। पाना है मुझको शिखर, खुशियाँ ही खुशियाँ जहाँ। सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। प्रभु रखना अपनी दया। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज वेलनेस इंडस्ट्री की बड़ी सी जानकारी आज आपको मिलने वाला है वेबिनार के माध्यम से। और इस वेलनेस इंडस्ट्री का वेबिनार में आज मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं।
मैं एक बार जानना चाहता हूं आप सभी में से वेलनेस इंडस्ट्री का इस वेबिनार को अटेंड तो कर रहे हैं, लेकिन इसको एक्साइटमेंट के साथ कितना लोग जानना चाहते हैं? एक्साइटमेंट के साथ। बहुत बढ़िया। हमारे बहुत सारे साथी बता रहे हैं कि वो बड़ा एक्साइटेड के साथ इसको जानना चाहते हैं। बहुत बढ़िया जी, वेरी नाइस। आपके एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है, आपके हेल्थ के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके सक्सेस के लिए। ये एक्साइटमेंट आपको जीत दिलाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए जी, थैंक यू एवरीवन। अच्छा लगा आपका एक्साइटमेंट देख के। ये एक्साइटमेंट आपको हर डिपार्टमेंट में आपको बहुत ही हेल्प करेगा, और खास करके आज बात होने वाली है वेलनेस का। वेलनेस का सीधा मतलब है लुक गुड इन फील गुड। आप अच्छा दिखे और अच्छा महसूस करें। और इस डिपार्टमेंट में आज मैक्सिमम लोग जो है ना, बहुत तेजी से इस बारे में जानने के लिए बड़ा इच्छुक हैं, इसमें अमल करने में इच्छुक हैं, और इसको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके और उस तमाम चीज को करके अपना अपना वो स्वास्थ्य को सुंदर रखने में, बेहतर रखने में, अपने आप को गुड फील रखने में अपने आप को बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और ये करना हमारे लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हम जब बीमार पड़ने के बाद कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, ये मेरी मजबूरी होती है। लेकिन बीमार पड़ने से पहले ही अगर कोई अच्छा सप्लीमेंट इस्तेमाल करेंगे, अपने खान पान में ध्यान देंगे, अपने लाइफ स्टाइल में ध्यान देंगे, तो यकीन मानिए कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और लाइफ को बहुत हेल्दी लाइफ लाइफ को जी सकते हैं। और उसके लिए वेलनेस इंडस्ट्री आपको बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है। और उस वेलनेस इंडस्ट्री में भी एक ऐसा कंपनी जो पिछले 47 साल से लोगों को वेलनेस रखने में हेल्प कर रहा है, स्वस्थ रखने में हेल्प कर रहा है। हम अगर अपनी बात करें तो मैं पिछले 18.5 ईयर से इस वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट हूं। और वेलनेस इंडस्ट्री में भी जो दुनिया का सबसे बढ़िया ग्लोबल गुड क्वालिटी का सप्लीमेंट देने वाली कंपनी है, जिसका नाम फॉरएवर लिविंग कंपनी है, उस कंपनी का मैं एक बहुत ही कर्मठ और बहुत समर्पण भाव से वर्किंग करने वाला सिपाही हूं। और मैं इसका इस्तेमाल करके अपना स्वास्थ्य को ठीक कर रहा हूं, फिटनेस ठीक कर रहा हूं। और मेरे तमाम साथी जो मेरी बातों को अमल करते, जो मेरी बातों को मानते हैं, मैं उनको भी फिटनेस को बनाए रखने में, हेल्दी लाइफ जीने में, वेल्दी लाइफ जीने में हेल्प कर रहा हूं, मदद कर रहा हूं। और आज ये मौका आपके पास भी है कि आप अपना भी स्वास्थ्य को बेहतर रखें, फिटनेस को मेंटेन रखें, अपने फैमिली और अपने जानकार लोगों का फिटनेस को का ख्याल करें। और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिटनेस में अगर आप मदद करते हैं, फिटनेस को बेहतर बनाए रखने में, तो साथ में आपका ये व्यापार भी बहुत अच्छा चल सकता है। और इसी सोच और इसी विचार और इसी वर्किंग के माध्यम से आज फॉरएवर लिविंग कंपनी 47 साल से लगभग लगभग 170 कंट्री में कंपनी रन कर रही है। तो आप अपने आप को प्राउड फील करिए कि वेलनेस इंडस्ट्री साथ साथ आप फॉरएवर लिविंग कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है। फॉरएवर लिविंग कंपनी में ऑलरेडी आप आ चुके हैं, ये आने वाले हैं। और जो नहीं आए हैं वो अपने तमाम साथियों को आने के लिए उनको इनवाइट करिए और उनको तरक्की कराने के लिए मदद भी करिए। लेकिन ये तब हो पाएगा जब इसकी नॉलेज लेंगे, जानकारी लेंगे, तब संभव है। और इसको जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच जो ट्रेनर हैं,
जो जो ट्रेनर को आज यहाँ पे हम लोग इनवाइट करने वाले हैं, उस ट्रेनर के पास पिछले 21 साल का इस वेलनेस इंडस्ट्री का एक बहुत लंबा उनके पास अनुभव है। उनके पास इलनेस का भी और वेलनेस का भी, दोनों का अनुभव उनके पास है। उन्होंने काफी लंबा दिन तक फिटनेस पे, फिर इलनेस पे वर्किंग करने के बाद उन्होंने वेलनेस इंडस्ट्री को उन्होंने चूज किया, और आज पिछले 21 सालों से वो इस इंडस्ट्री का पार्ट तो हैं, लेकिन सक्सेसफुली इस फील्ड को लीड कर रहे हैं। तो उनके द्वारा मुझे जानकारी लेने का मौका मिलेगा हम सभी लोगों को कि हम कैसे फिटनेस पे, वेलनेस पे ध्यान देते हुए लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो इलनेस का मतलब सीधा है कि बीमार बीमार लोगों पे इलाज करना, बीमार होना। वेलनेस पे, इलनेस वो है, वेलनेस वो है कि हम बीमार पड़ने से पहले उस पर ध्यान दें, और बीमार पड़ गए हैं तो अगर मेडिसिन के साथ साथ इस्तेमाल करते हैं तो मेरी स्वास्थ्य बड़ा बेहतर हो सकता है। तो मैं इसलिए इसलिए मैं एक बात कर रहा हूँ इलनेस का, कि मेरे जो आज का जो ट्रेनर हैं, मेरे जो आदर्श पर्सन है, मेरे जो सीनियर हैं, वो डॉक्टर रहे हैं। डॉक्टर रहते रहते उन्होंने, डॉक्टर पहले उन्होंने फिटनेस की दुनिया में थे, योगा सिखाते थे, योगा का बहुत अच्छा योगा, वो योगा के जानकार पर्सन भी हैं। मतलब उनके पास जो है ना, एक जानकारी का भंडार है, योगा का भी, डॉक्टरी का भी, और साथ साथ फॉरएवर लिविंग कंपनी को 21 साल से लीड कर रहे हैं। तो मैं बिना लेट किए हमारे सीनियर्स, हमारे आदर्श टीएफटी के चेयरमैन पर्सन को मैं इनवाइट करूंगा, जो आपको वेलनेस के लिए गाइड करेंगे, और बहुत ध्यान पूर्वक उनकी बात को सुनिएगा, और खाली सुनिएगा मत, उसको नोट्स बनाइएगा, तब लाभ मिलेगा। है कि आप जब निकलते हैं फील्ड में, तो जब आप वेलनेस के बारे में जब लोगों को चर्चा करेंगे, और जब उसका निदान करेंगे कि अब मेरे पास उसका विकल्प क्या है, हम आपको क्या दे सकते हैं, और जब आप उसको फॉरएवर लिविंग कंपनी का प्रोडक्ट बताएंगे, तो आपका काम बड़ा अच्छा चल सकता है। तो आप अपना डायरी लेके बैठिए, जहां भी हैं बहुत शांति माहौल में बैठिए, मीटिंग अटेंड करिए और लाभ लीजिए। जो कैमरा खोल सकते हैं वो कैमरा खोल के बैठिए, और जो कैमरा खोलने के पोजीशन में नहीं है, आप जो ड्रेसअप में नहीं है, वो कैमरा मत खोलिएगा। कभी कभी जो देखते हैं कि आप ड्रेसअप में बिल्कुल भी नहीं होते और कैमरा खोल के बैठ जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये बैड हैबिट है। गुड हैबिट क्या है, आप ड्रेसअप में रहिए, और ड्रेसअप में होते हुए आप कैमरा खोल के बड़ा आराम से ट्रेनिंग के लिए बैठिए, और सीखने के माइंडसेट से बैठिए, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। चलिए जी, दोबारा वेलकम करते हैं आपको, और सर को इनवाइट करते हैं, कहे कि लगभग लगभग 220 लोग आ चुके हैं, और सर बहुत तैयारी के साथ हैं। तो मैं सर वेलकम करता हूं आपको, हमारे सीनियर आदर्श पर्सन, सोरिंग मैनेजर फॉरएवर लिविंग कंपनी के शर्मा सर। थैंक यू तस्लीम जी, थैंक यू वेरी मच, और वेलकम सभी का। सभी का स्वागत है आज की इस प्रेजेंटेशन में। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेलनेस इंडस्ट्री को समझना, अंडरस्टैंड द वेलनेस इंडस्ट्री। वास्तव में वेलनेस इंडस्ट्री क्या है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उस काम को समझना जरूरी है कि वो काम क्या है। एक्चुअली में ये दो इंडस्ट्रियों का कॉम्बिनेशन है, हमारा जो काम है वो दो इंडस्ट्रियों का कॉम्बिनेशन है, नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो इसको हमें समझ में भी आना चाहिए कि वास्तव में ये दोनों इंडस्ट्री क्या है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आज बात नहीं करेंगे, आज जो हम बात करेंगे वो वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, राइट। और ज्यादा देर ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ सीधे, क्योंकि समय पंख लगा के बड़ी तेजी से उड़ता जा रहा है। तो हम अपने टाइम का सदुपयोग करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो पीपीटी है वो विजिबल हो रही होगी। यस सर, बिल्कुल।
गुड। यहाँ पर एक मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। हम फिजिकली तो यहाँ पर बैठे होते हैं, लेकिन मेंटली कहीं दूसरी जगह होते हैं। तो आप फिजिकली एंड मेंटली यहीं पर रहें, अपने दिमाग को ओपन करके बैठें, माइंड को कुछ सीखने के नजरिए से, कुछ लर्निंग के नजरिए से बैठेंगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन अगर इस विषय मतलब ये सोचते हुए बैठेंगे कि देखते हैं क्या बताता है ये, हाँ, क्या कमियां निकालें, तो उस अगर उस नजरिए से बैठेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझने के लिए बैठिए, वास्तव में वेलनेस इंडस्ट्री क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो हेल्थ की जो डेफिनेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जो दी है, उसको थोड़ा सा उसको समझिए, उसको समझने की कोशिश करिए। वास्तव में वो डेफिनेशन क्या है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग विदाउट एनी डिसीज एंड इन्फिर्मिटी। मतलब क्या है इसका? कि हेल्थ की मतलब अगर आप फिजिकली फिट हैं, यानी कि आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, तो आप अपने आप को कंप्लीट फिट, कंप्लीट हेल्दी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप मेंटली फिट ना हो, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं, या तो एंजाइटी में हो सकते हैं, डिप्रेशन में हो सकते हैं, कोई ना कोई और आपको साइकोसोमेटिक डिसीज हो सकती है। यानी कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ अगर नहीं है, तो इसका मतलब आप पूरी तरह से फिट नहीं है। सोशली फिट भी होना बहुत जरूरी है इसके साथ साथ। यानी कि सामाजिक रूप से आपके अगर संबंध अच्छे नहीं है, आप सोशल नहीं है, आप लोगों से मिलते नहीं है, आप लोगों की समस्याओं को अपनी समस्याएं नहीं मानते हैं, इसका मतलब आप पूरी तरह से हेल्दी नहीं है। स्पिरिचुअली फिट होना भी जरूरी है, यानी कि आपको एक समझ होनी चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है ना? वो भी बहुत जरूरी है। तो ये चार एस्पेक्ट हो गए। फिजिकली फिट, यानी कि फिजिकली हेल्दी रहें आप, मेंटली हेल्दी रहें, सोशली हेल्दी रहें और स्पिरिचुअली हेल्दी रहें। ये सारी चीजें कहाँ मिलती हैं? आपको दवाइयों से फिजिकली फिट तो हो सकते हैं, हो सकता है आप दवाइयों को खा करके आप ये वैसे ऐसा भी नहीं है, मैं इसको भी पूरी तरह से सही नहीं मानता कि दवाइयों से आप बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। हेल्दी दवाइयों से जो है वो फिजिकली फिट भी नहीं होते। दवाइयों के सहारे जिंदगी चलती रहती है, लेकिन वो तब जब सिकनेस इंडस्ट्री में चले गए हैं। अगर सिकनेस के पार्ट नहीं बने हैं, आप स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ बने रहिए, फिर सिकनेस में जाने की जरूरत नहीं है। मैं फॉरएवर में आने से पहले सिकनेस इंडस्ट्री में ही काम कर रहा था, जैसा कि तस्लीम जी ने बोला अभी। मैं सिकनेस इंडस्ट्री में ही काम कर रहा था। मेरा जो फील्ड है वो आयुर्वेद, योग एंड नेचुरोपैथी का है, तो मैं उसी में काम कर रहा था। लेकिन जब मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में पता लगा, तो मैं क्योंकि मैंने ये देखा कि सिकनेस से बड़ी इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री, सिकनेस से पहले की इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री, और सिकनेस से बहुत बड़ी है। वेलनेस में हम उन लोगों को भी, जो लोग सिकनेस में चले गए हैं, उन लोगों को भी वापस वेलनेस में ला सकते हैं, और जो वेलनेस में हैं, यानी कि जो स्वस्थ हैं, उनको स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये 100% लोगों की इंडस्ट्री है। इसमें हम करते क्या क्या है? इसमें प्रिवेंशन करते हैं, यानी कि रोगों से, रोगी होने से बचाते हैं। प्रिवेंशन का मतलब है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये बहुत लंबे समय से ये कहावत चली आ रही है। यानी कि बचाव ज्यादा अच्छा है बीमार होने से, बीमार होने के बाद इलाज कराने से ज्यादा अच्छा है आप अ, रोगी होने से बचिए। इसके लिए हम प्रॉपर न्यूट्रिशन ले सकते हैं, क्योंकि आज के समय में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि हमारे खाने में से न्यूट्रिशन गायब होते जा रहे हैं। हम खाना तो खा रहे हैं,
लेकिन उस खाने में कितने विटामिन हैं, कितने मिनरल्स हैं, कितने पोषक तत्व हैं, हमें पता भी नहीं है। पहले अ, मतलब योग आज की चीज नहीं है, हजारों वर्ष पुरानी चीज है। योग भारत की देन है पूरी दुनिया को। योग के माध्यम से हम इन सारी चीजों को पा सकते हैं। ये फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली ये सारी चीजें हमें मिल सकती हैं। जो लोग आज के समय में अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, वो जिम जाते हैं, है ना। वहां जाकर के एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, न्यूट्रिनिस्ट के पास जाते हैं। यानी ये सारी चीजें वेलनेस इंडस्ट्री की पार्ट है। सिकनेस में क्या क्या मिलता है? सिकनेस में ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर्स होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, फार्मास्यूटिकल होता है, पैथोलॉजी लैब है। वो सब कुछ सिकनेस में आ जाती है। यानी कि बीमार होने के बाद तो इन सब चीजों की जरूरत हमें पड़ती है। तो सिकनेस से पहले की इंडस्ट्री और सिकनेस से बड़ी इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री। हम वेलनेस इंडस्ट्री में है, ये हमें पता होना चाहिए। कितना अच्छा लगता है सबको अपना हंसी खुशी रहने वाला परिवार बहुत अच्छा लगता है। जब हम खुश रहते हैं, जब हम हेल्दी रहते हैं, तो इस तरह का परिवार हमारे बीच में होता है जो बड़ा सुखी परिवार होता है। हम हंसते खेलते हुए लोग, है ना। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट, सबके चेहरे खिले हुए, एक दूसरे से सब लोग बड़े आत्मीयता से बात करते हुए कितने अच्छे लगते हैं। ये मेंटली और सोशली और फिजिकली सब तरह से फिट होते हैं, तभी ऐसा हो सकता है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल इसी को कहते हैं, एक स्वस्थ जीवन शैली इसी को कहते हैं। यानी कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हों। लेकिन ये खुशी गायब क्यों हो रही है? पता है क्यों गायब हो रही है? हेल्थ सब लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, सब लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, फिर वो लोग कौन है जो अस्पताल चले गए? डॉक्टर्स की कमी नहीं है, मेडिकल स्टोर्स की कमी नहीं है, रिसर्च की कमी नहीं है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बीमारों की कमी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है जिसमें जाने और अनजाने हमारी बॉडी में कुछ जहर जा रहा है, कुछ टॉक्सिन्स जा रहे हैं, और वो डिपॉजिट हो रहे हैं, रुक रहे हैं वहां पे जाके, जमा होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी में पेन, तरह तरह के इन्फेक्शंस, तरह तरह की बीमारियां, ऑर्गन्स का काम करने का की क्षमता कम हो जाना, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी बॉडी में समय समय पर कुछ जहर जा रहा है, और वो वहां पर जाकर के डिपॉजिट हो रहा है। कहाँ पर? हमारी सेल्स में जाकर के, हमारे ऑर्गन्स में जाकर के वहां पर डिपॉजिट हो रहा है। ये जहर जाता कैसे है? पता है आपको कैसे जाता है ये जहर? ये देखिए, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, वो हवा कैसी है? अब जिस पंखे की हवा में बैठे हुए हैं, उस पंखे की पंखुड़ियों को देखिए कितनी गंदी हो चुकी हैं। वो सिर्फ हवा से लड़ती है। वही हवा हमारे लंग्स में जा रही है, हमारी बॉडी में जा रही है, राइट। तो क्या वो बिल्कुल शुद्ध है? क्या हमारी बॉडी को हेल्दी करेगी? सोचने वाली बात है। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, वो हवा सांस लेने लायक नहीं है, तो क्या हम सांस लेना बंद करें? नहीं, वो भी नहीं कर सकते। क्या हम हवा को सुधार सकते हैं? नहीं, वो भी नहीं कर सकते। यानी इसका मतलब ये है कि जैसी हवा मिलेगी वैसी हवा में हमें सांस तो लेना पड़ेगा, और ये हमारी मजबूरी है, राइट। ये तो हवा की बात हो गई। इसके अलावा अनजाने में हवा के माध्यम से हमारी बॉडी में कुछ जहर जा रहा है, लेकिन उसके बाद पानी, पानी की हालत क्या है? पानी और भी गंदा है। और हमारी बॉडी में सब 70% पानी है, ये साइंस कहती है। तो जब हमारी बॉडी में 70% पानी है और पानी गंदा है, तो कितने टॉक्सिन, कितने परसेंट टॉक्सिन हमारी बॉडी में चले गए? आप सोच करके देखो। हमने नदियों को, पानी के जितने स्रोत हैं उनको कितना शुद्ध बना रखा है,
हमने प्रकृति से कितना अच्छे तरीके से खिलवाड़ किया है। और खाने पीने की चीजें, यानी हवा, पानी और भोजन, ये तीन चीजें हमारी बेसिक आवश्यकताएं हैं। लेकिन इन तीनों चीजों को हमने कितना गंदा करा हुआ है। इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी में अनजाने में कुछ जहर जा रहा है, और जानबूझ के भी जा रहा है। जानबूझ के कैसे जाता है? हमारी आदतें, हमारी जितनी भी हैबिट्स हैं, उनकी वजह से, है ना। वो भी हमारी बहुत अच्छी अच्छी हैं। ये रोज पेपर में आ जाता है कि फल सब्जियों की चमक पर मत जाइए, आप मिलावटी केमिकल वाला भोजन खा रहे हैं, 25% कैंसर के रोगी हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं, ये, है ना। ये सब आपको जो है वो रोज पेपर में पढ़ने के लिए मिलता है, न्यूज में सुनने के लिए मिलता है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, ये समाज में ऐसा हो रहा है, राइट। कोई भी किसान आजकल बिना केमिकल खाद की खेती नहीं करता। कितने कीटनाशक डाले जाते हैं, कितने खरपतवार नाशक डाले जाते हैं, कितने फसल को ग्रो करने के लिए यूरिया और तरह तरह के केमिकल खादों का इस्तेमाल किया जाता है। वो सब हमारी बॉडी में जा रहा है, क्योंकि फसल के माध्यम से वो अल्टीमेटली जाता तो हमारी बॉडी में ही है ना। और उन सब की वजह से मैं यहाँ पे नाम नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एयर पॉल्यूशन की वजह से एक लंबी लिस्ट है, वाटर पॉल्यूशन की वजह से एक लंबी लिस्ट है जो हमें हेल्थ चैलेंजेस दे रही है, सॉइल पॉल्यूशन की वजह से, नॉइस पॉल्यूशन की वजह से, लाइट पॉल्यूशन की वजह से, रेडिएशन, रेडियो एक्टिवता की वजह से, तरह तरह के केमिकल, तरह तरह की टॉक्सिन्स, तरह तरह का जहर हमारी बॉडी में जा रहा है, और ये हमें हेल्थ चैलेंजेस दे रहा है। और रही सही जो कसर निकाल देता है, वो निकाल देता है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स इंडस्ट्री, राइट। हमारी जितनी भी आदतें हैं, एल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सब चीजें हमारी और कमी को पूरा कर देते हैं। ना हमारे पास टाइम है, ना हमारे पास पैसा है, बस एक अंधी दौड़ पता नहीं किस चीज की लगी हुई है, एक बस किसी तरह से पैसा कमा लो। समय है नहीं, पैसा है नहीं, और कितना ही दूसरे का नुकसान करके कितनी भी खाने पीने की चीजों में मिलावट करी जा सकती है तो कर लो और पैसा कमाओ, दूसरे का कितना ही बड़ा नुकसान कर लो। कुछ इस तरह की मेंटेलिटी हम लोगों की बन चुकी है, क्योंकि नकली दवाइयां, मिलावटी खाना कोई बाहर से नहीं आ रहा देने के लिए, राइट। यही कारण है, गरीबी, बीमारी, इन सब चीजों का यही कारण है। मेंटल स्ट्रेस बने हुए हैं लगातार, क्या करें, है ना। आज स्ट्रेसफुल जिंदगी छोटे बच्चे से लेकर के और एक बुजुर्ग व्यक्ति तक सब लोग जी रहे हैं, मानसिक तनावों की स्थिति। और मानसिक तनावों की वजह से फ्री रेडिकल अटैक हमारी बॉडी पर हो रहे हैं, और तरह तरह के लाइफस्टाइल की वजह से हमारी बॉडी पर तरह तरह से फ्री रेडिकल अटैक हो रहे हैं। ये या तो दो ही कंडीशन में, या तो कैंसर जैसी भयंकर भयंकर बीमारियों की तरफ लेकर के चले जाते हैं, या एजिंग की तरफ लेकर के चले जाते हैं, यानी कि समय से पहले बुढ़ापा, या फिर भयंकर बीमारियां। ये आज की स्थिति है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ये फ्री रेडिकल वो आतंकवादी हैं जो हेल्दी सेल्स को मारते हैं। इनको पकड़ करके बाहर निकालने के लिए जो फोर्स चाहिए, जो 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 सेना चाहिए, वो है एंटीऑक्सीडेंट। ये हमारे खाने से गायब होते जा रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाल देते हैं। और ये फ्री रेडिकल आते कहाँ से? ये मेंटल स्ट्रेस से आते हैं, ये केमिकलाइज फूड से आते हैं, ये तरह तरह के केमिकल ड्रग्स से आते हैं, ये हमें हमारी लाइफस्टाइल की वजह से आते हैं, जो हमारी नींद पूरी नहीं होती, है ना। उन सब चीजों की वजह से ये फ्री रेडिकल आते हैं जो हेल्दी सेल्स को मारते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और जब हमारी सेल्स मरती चली जाती हैं
तो वो जिस ऑर्गन की सेल्स होती हैं, चाहे वो किडनी की सेल्स है तो किडनी इफेक्ट हो गई, हार्ट की सेल्स है तो हार्ट इफेक्ट हो गया, तरह तरह की। और जितनी भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे कमजोर इसलिए होते चले जाते हैं क्योंकि आज हमारी बॉडी पर फ्री रेडिकल अटैक बढ़ चुका है। और इनको नष्ट करने के लिए, इनको बाहर निकालने के लिए, इनको खत्म करने के लिए जो सेना चाहिए वो है एंटीऑक्सीडेंट। वो एंटीऑक्सीडेंट हमें मिल नहीं रही, खाने पीने में मिल नहीं रही हमें, राइट। इन सब चीजों की वजह से ये जो आजकल जितना भी मैंने अभी तक आपको जो यथा स्थिति बताई, जो इस समय की स्थिति है वो जो बताई मैंने, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? उसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि हम नशे की तरफ चले जाते हैं कुछ लोग। हमारा बहुत सारा युवा इस समय नशे की तरफ चला जाता है। स्लीप डिसऑर्डर हो रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं छोटी छोटी उम्र में, छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं। ये रोज पेपर में आ जाता है कि हार्ट अटैक की वजह से क्या क्या हो रहा है। आज किडनी खराब हो रही हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, कैंसर तक की भयंकर भयंकर बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। ये सब किस वजह से हो रहा है? रॉन्ग लाइफस्टाइल, टॉक्सिन्स का बढ़ जाना, फ्री रेडिकल का बढ़ जाना, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, इन सब कारणों की वजह से हम, ये बहुत लंबी लिस्ट है, मैं इनको एक एक चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पढ़ूंगा नहीं क्योंकि इसमें समय काफी लगेगा। तो लेकिन ये सब इस कारण से हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, और इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से हम इन सारे हेल्थ चैलेंजेस में चले जाते हैं। वो क्लियर हुआ? समझ में आया? अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो जो जिंदगी जैसी चल रही है पूरे हेल्थ की तरफ वहीं रहें, या फिर हम गुड हेल्थ की तरफ जाएं। अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए हमें प्रयास तो करना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि हम स्वस्थ कैसे रहें, क्या करें ऐसा जिससे कि हम हेल्दी रहें, क्योंकि अपने आप तो कुछ नहीं हो सकता। अपने आप तो एक ही काम हो सकता है, हम हम सिकनेस में चले जाएं, क्योंकि नीचे जाना तो आसान है, ऊपर की तरफ जाने के लिए पानी को भी अगर हमें ऊपर चढ़ाना होता है तो मोटर लगानी पड़ती है, नीचे तो अपने आप चला जाता है। तो सिकनेस में तो अपने आप चले जाएंगे, ऑटोमेटिक चले जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अस्पतालों की तरफ तो अपने आप जा ही रहे हैं, प्रतिदिन जा रहे हैं। जो अभी नहीं गए हैं वो धीरे धीरे जा रहे हैं, वो 5 साल बाद 10 साल बाद जाएंगे, है ना। 5 स्टार होटल की तरह से अस्पताल खुलते चले जा रहे हैं, अभी वो बिल्डिंग बन रही है, हमारी बॉडी में अभी बीमारी पनप रही है। जिस दिन वो बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी उस दिन हम उसमें उसका फीता काटने के लिए चले जाएंगे, उसकी ईएमआई की किस्त देने के लिए चले जाएंगे। ये भयावह स्थिति है, बड़ी खतरनाक स्थिति है। हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को बड़ी अटपटी और बुरी लग रही होंगी, लेकिन ये ये कड़वा सच है। अगर हमें वेलनेस में रहना है तो इसके लिए हमें प्रयासरत तो रहना पड़ेगा, हमें कुछ करना तो पड़ेगा। और वो क्या करना पड़ेगा? हमें दो काम करने होंगे। अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होगा, न्यूट्रिशंस अपनी बॉडी को देने पड़ेंगे, जो जरूरी न्यूट्रिशंस है वो अपनी बॉडी को देने होंगे, और बॉडी को डिटॉक्सिफाई जरूर करना पड़ेगा। ये दो चीजें हमें, हम आज के समय में बहुत जरूरी हो गई हैं अगर हमें स्वस्थ रहना है तो, हेल्दी रहना है तो। हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कैसे करें, यानी कि जो जहर हमारी बॉडी में जाने अनजाने चला गया है उसको बॉडी से बाहर कैसे निकालें, और एक अच्छा न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को कैसे दें, ये इस विषय में सोचना पड़ेगा। यही है रोड टू हेल्दी लाइफ, यानी कि एक सही हेल्दी लाइफ की तरफ जाना है तो ये दो काम हमें करने होंगे। अब कुछ लोग सोचते हैं यार डिटॉक्सिफाई तो हो जाएगी बॉडी, आप, हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। कौन कौन से रास्ते हैं जी? हम पानी ज्यादा पिएंगे। आपने वॉशिंग मशीन में पानी डाल दिया, कपड़े डाल दिए, क्या कपड़े धुल जाएंगे? डिटर्जेंट भी डालना पड़ेगा। एक्सरसाइज कर लेंगे जी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी बॉडी? नहीं, अकेली एक्सरसाइज से भी नहीं होगी।
हम अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे, उससे हो जाएगी बॉडी, मिलनी नहीं। ऑर्गेनिक फूड, डिटॉक्सिफिकेशन भी चाहिए, ऑर्गेनिक फूड भी चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। नींद पूरी कर लेंगे तो हो जाएगा जी, फ्री रेडिकल कम हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे, लेकिन कंप्लीट हेल्थ नहीं आएगी। फिर आज के समय में डाइट के साथ साथ, यानी कि भोजन के साथ साथ डाइटरी सप्लीमेंट्स, हेल्थ, ये जरूरी हो गए हैं। लेकिन अगर डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने ही है तो फिर ये भी सोचना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक लें, बेस्ट लें। बेस्ट कौन कहाँ से मिलेंगे, सबसे अच्छे कहाँ से मिलेंगे, ये भी देखना पड़ेगा। राइट। ये पैकेज है, ये तो मैंने निकाल करके कहीं से निकाला कि भाई इस तरह के इतने बड़े बड़े पैकेज आज डिटॉक्सिफिकेशन के हैं सर। ये सिर्फ डिटॉक्स करने के लिए अपनी बॉडी को, नरिशमेंट करने के लिए अलग से आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपनी बॉडी पर। 4 लोगों के लिए कितना, 3 दिन का कुल 60,000 रुपया, 7 दिन का पैकेज 1,20,000 रुपया, 4 लोगों का। ये डिटॉक्सिफिकेशन के पैकेज हैं जो मार्केट में चल रहे हैं। आपको पता है केवल डिटॉक्सिफिकेशन, आपको लगता है बड़ा बड़े महंगे प्रोडक्ट्स हैं ये, हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। भैया ठीक है, आप डिटॉक्सिफिकेशन अलग से कराना, फिर नरिशमेंट अलग से कराना। आप कैलकुलेट करोगे आपको महंगा ही पड़ जाएगा। फॉरएवर लिविंग प्लस इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन देती है, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देती है। एक साधारण व्यक्ति भी यहाँ पर इसी अपॉर्चुनिटी को बता बता के असाधारण सफलताएं प्राप्त कर चुका है, केवल यही चीजें बता बता के। एलोवेरा आज हमारे लिए वरदान है, और एलोवेरा की अगर कोई मास्टर कंपनी है तो वो है फॉरएवर लिविंग प्लस। वरदान क्यों है एलोवेरा, क्योंकि आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। एलोवेरा को और अच्छे से समझिए कि एलोवेरा एक ट्रॉपिकल प्लांट है। ये कैक्टस जैसा दिखता है लेकिन कैक्टस नहीं है। इसके बहुत सारे नाम हैं, क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग नाम हैं। इसके अंदर मेडिसिनल गुण भी हैं, इसके अंदर न्यूट्रिशनल गुण भी हैं, इसके अंदर कॉस्मेटिक गुण भी हैं। यानी कि सुंदरता देने वाले गुण भी हैं, दवाइयों वाले गुण भी हैं, और पोषक तत्वों वालों को पोषक तत्व देने के गुण भी हैं। इसके साथ साथ ये इनर जेल ही इसका सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये अंदर से खाया भी जा सकता है, बाहर से लगाया भी जा सकता है, नेचुरल है, सेफ है, हर्बल प्लांट है, हजारों सालों से इसका प्रयोग होता चला आ रहा है। लेकिन 400 प्रजातियां पाई जाती हैं एलोवेरा की। उन 400 प्रजातियों में सबसे अच्छी प्रजाति एलो बारबाडेंसिस मिलर है। एलो बारबाडेंसिस मिलर दुनिया की सबसे अच्छी प्रजाति है। जो अब आप एलो बारबाडेंसिस मिलर को भी ला करके तुरंत नहीं खा सकते। इसको 2 से 4 साल तक उगाया जाता है, तब जाकर के इसके अंदर पूरे गुण आते हैं। इसकी खेती में किसी भी तरह का पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, आर्टिफिशियल कलर फ्लेवरिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसकी खेती में या प्रोसेसिंग में, बनाने में। ये नेचुरली स्टेबलाइज किया जाएगा तभी इसके पूरे गुण मिलेंगे हमें। क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये नेचुरल क्लिंजर है, यानी कि प्राकृतिक रूप से हमारी बॉडी की सफाई करता है। यही चीज तो चाहिए डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, नेचुरल तरीके से कोई हमें हमारी बॉडी की सफाई करने वाला कोई तत्व मिल जाए, कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए जो हमारी बॉडी की अंदर से जाकर के सफाई कर दे। तो ये एलोवेरा यही करता है। जब सफाई हो जाएगी तो एनर्जेटिक गुण मिल जाएंगे, यानी कि जो भी अंदर टॉक्सिन्स जमा होंगे उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाती है, दर्द के रूप में एहसास होता है, वो दर्द खत्म हो जाएंगे। बैक्टीरिया और वायरस जहां पर गंदगी होती है वहीं पर कीड़े मकोड़े वहीं पनपते हैं जहां गंदगी होती है। यानी कि हमारी बॉडी में जहां पर भी टॉक्सिन्स रुकेंगे, जहां पर भी जहर रुकेगा, जहां पर भी गंदगी रुकेगी, वहीं पर बैक्टीरिया वायरस पनपेंगे। उस माहौल को खत्म कर देता है, बैक्टीरिया वायरस के माहौल को खत्म कर देता है, पनपने के माहौल को। एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी कि सूजन को घटाने में मदद करता है। जब
कहीं पर भी जो ट्रैफिक है वो अवरुद्ध होगा तो जाम तो लगेगा ही। यानी कि अगर बॉडी में कहीं पर भी ब्लड का फ्लो सही नहीं होगा तो वहां पर सूजन तो आएगी। उस टॉक्सिन्स को रिमूव कर देगा तो सूजन आने की जो संभावनाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। एंटीप्यूरेटिक एंटीपायरेटिक है, यानी कि ये हमें हमारे तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है, ईचिंग को खत्म करता है। और इसके साथ साथ ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। हेल्दी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है इसके अंदर। इसके अंदर पूरे तरह से पोषक तत्व भरपूर मौजूद हैं। यानी कि एक ही चीज ऐसी वरदान मैंने इसलिए बोला, एक ही चीज इतनी बड़ी वरदान है मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक ही चीज हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी कर रही है और साथ साथ नरिशमेंट भी दे रही है, क्योंकि इसके अंदर हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है। पेनिट्रेट करता है टिश्यूज में, यानी कि अंदर तक एक एक सेल तक पहुंचने की पावर रखता है ये। और जो सेल्स मर गई हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, उनको ब्रेक डाउन करके उनको बाहर निकालता है उनकी जगह पर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये कहीं नहीं मिलेगा। रीजनरेट हेल्दी सेल्स, यानी कि जो हमारी ऑर्गन्स की सेल्स जैसे किडनी की सेल्स, हार्ट की सेल्स, लीवर की सेल्स जो डैमेज हो रही हैं उनकी जगह पर नई सेल बनाना, पुरानी सेल्स को, मरी हुई सेल्स को हटा करके उनकी जगह पर नई हेल्दी सेल्स बनाना, ये अपना में बहुत बड़ी बात है। और ये सुंदरता क्यों देता है? क्योंकि ये मॉइस्चराइज करता है हमारे टिश्यूज को और पीएच बैलेंस इसका स्किन के जैसा ही है। यही कारण है कि हमें सुंदरता देता है। 3 स्टेज में एलोवेरा काम करता है। पहली स्टेज है सफाई करने वाली। लिग्निन और सेपोनिन की वजह से ये हमारी बॉडी की सफाई करता है। नरिशमेंट देता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड्स भरपूर मात्रा में है। ये हमें थेरेपेटिक स्टेज आती है, तीसरी स्टेज, जिसमें कि हमें हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का काम करता है, पाचन क्रिया को सुधारने का काम करता है एंजाइम्स और एंथ्राक्विनोन्स की वजह से। राइट। ये सुंदरता क्यों देता है? क्योंकि ये अंदर तक डीपली पेनिट्रेट करता है, हमारे जो डीपेस्ट लेयर है वहां तक पहुंचता है, जहां जबकि जितने भी मार्केट में क्रीम्स हैं, जितनी भी मार्केट में हाईली एक्सपेंसिव क्रीम्स हैं, वो भी उनकी भी अप्रोच ज्यादा से ज्यादा डर्मिस लेयर तक होती है। हाइपोडर्मिस लेयर तक कुछ भी नहीं जाता, जबकि एलोवेरा में ये गुण है कि वो हाइपोडर्मिस लेयर तक पहुंच करके जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं, जितने भी डेड सेल्स हैं, उनको आसानी से रिमूव करता है और हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है। राइट। ये हमारे, ये अंदर का मामला है। ये हमारी आंतें हैं। आंतें जितनी शुद्ध रहेंगी, जितनी साफ रहेंगी, उतना ही पोषक तत्व तो आसानी से एब्जॉर्ब हो पाएंगे। लेकिन आंतों में गंदगी चिपक गई जिसकी वजह से पोषक तत्व तो आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमें डेफिशिएंसी बनी रहती है, कमी बनी रहती है पोषक तत्वों की। और जब कमी रहेगी तो जब पोषक तत्व पूरे नहीं मिलेंगे, प्रॉपर नहीं मिलेंगे, तो उसकी वजह से हमें हेल्थ चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। राइट। ये स्लाइड नंबर 1 में एक न्यूबॉर्न बेबी की इंटेस्टाइन है जो आसानी से जो भी कुछ खाता पीता है आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। खाता तो है ही नहीं, पीता ही है वो, लेकिन वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं पोषक तत्व। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम हमारी जो फूड हैबिट्स हैं उसमें तरह तरह की ऐसी चीजें आ जाती हैं जो आंतों में चिपक जाती हैं, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, न जाने कितने तरह के केमिकल हमारी आंतों में चिपक जाते हैं काले काले ब्लैक रूप में, जो ये आप देख रहे हैं। ये कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होने देते, पोषक तत्व सीधे बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि पोषक तत्व एब्जॉर्ब ना होने की वजह से पोषक तत्वों की कमी बनी रहती है। या तो हमने खाए नहीं या हमारी आंतों ने उनको ठीक से पचाया नहीं। एलोवेरा, तीस जो स्लाइड नंबर 3 में एलोवेरा गया, उसने जाकर के वहां से टॉक्सिन्स को साफ किया। आना तो बंद नहीं हो सकता टॉक्सिन्स का, लेकिन सफाई हो सकती है। जैसे हम अपने घर में रोज सफाई करते हैं, धूल मिट्टी आना तो बंद नहीं हो सकती, लेकिन जब हम सफाई करते हैं तो घर चमक जाता है, अच्छा रहता है। ऐसे ही यहाँ पर हम अपनी इंटेस्टाइन्स को अगर क्लीन करते रहेंगे तो जो पोषक तत्व हैं वो आसानी से हमारी इंटेस्टाइन्स एब्जॉर्ब करती रहेगी, पोषक तत्वों की कमी दूर होती रहेगी। राइट। अब कुछ लोग कहते हैं जी, मान लिया आपकी सारी बातें, लेकिन आपका एलोवेरा महंगा है। मैं यहाँ पर एलोवेरा ही नहीं, सारे प्रोडक्ट्स को ही कहते हैं,
लेकिन जानकारी के अभाव में महका है। आपको यहाँ पर एलोवेरा की कुछ तुलनात्मक अध्ययन करके दिखा देता हूँ। साइंस क्या कहती है, एक कॉलम है साइंस क्या कहती है एलोवेरा के बारे में, दूसरा कॉलम है कि हम अगर हमने अपने घर में गमले में उगाया हुआ है एलोवेरा तो वो क्या है, अदर ब्रांड्स का एलोवेरा क्या है और फॉरएवर लिविंग का क्या है। यहाँ पर ये तुलनात्मक थोड़ा सा अध्ययन कर लिया गया है। चार साइंस ये बोलती है कि 400 प्रजाति पाई जाती हैं, 400 प्रजातियां हैं एलोवेरा की। उन 400 प्रजातियों में एक प्रजाति दुनिया की सबसे अच्छी प्रजाति है जिसका नाम है एलो बारबाडेंसिस मिलर, राइट। ये दुनिया की सबसे अच्छी प्रजाति है। घर में जो हमने गमले में एलोवेरा उगाया हुआ है वो क्या एलो बारबाडेंसिस मिलर ही है, क्या आपको पता है ना। बस एलोवेरा लिया और लगा लिया अपने गमले में, हमें नहीं पता कि वो कौन सी प्रजाति है। दूसरी बात, अदर ब्रांड्स जो हैं वो कौन सा एलोवेरा उगा रहे हैं उसके बारे में भी हमें नहीं पता। फॉरएवर लिविंग प्लस एलो बारबाडेंसिस मिलर को ही उगाती है, इस बात का भरोसा है। पता है क्यों भरोसा है, अभी मैं आगे उसके बारे में बात करूंगा भरोसा क्यों है। ये एब्जॉर्बेंट प्लांट है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है, वायुमंडल से नमी लेता है। क्योंकि ये रेगिस्तानी पौधा है, रेगिस्तान में वायुमंडल से नमी लेने की क्वालिटी प्रकृति ने इनको इस पौधे को दी हुई है। तो अगर वायुमंडल से नमी लेगा तो वायुमंडल में अगर पॉल्यूशन होगा तो उसको भी तो एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए ये पॉल्यूशन को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, इसीलिए पॉल्यूशन को पी जाता है। ये वास्तव में वातावरण को साफ कर रखता है। लेकिन हमने अपने घर में क्या ये व्यवस्था करी हुई है कि पॉल्यूशन इसके अंदर ना जाए, क्या हवा को हमने साफ करा हुआ है? नहीं। जैसी हवा है उसी हवा में वो पॉल्यूशन नमी के साथ साथ पॉल्यूशन को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। और अगर हमने उसको उसका जूस निकाल करके पिया तो क्या मिलेगा हमें। क्या अदर ब्रांड्स इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो वातावरण साफ रखते हैं? फॉरएवर लिमिटेड नॉन पॉल्यूटेड जोन में, जो फ्री नॉन पॉल्यूटेड फ्री जोन है, मतलब जहां पर पोल्यूशन नहीं है वहां पर एलोवेरा की खेती करती है, और ये किसी और से एलोवेरा नहीं खरीदती, अपना खुद का एलोवेरा ग्रो करती है। हार्वेस्टिंग कल्टीवेशन अपनी खुद की करती है, राइट। 2 से 4 साल का मेच्योर प्लांट ही लेना चाहिए, ये साइंस बोलती है। क्या हम अपने घर में इस बात का ध्यान रखते हैं, या इतनी फुर्सत किस किसान को है कि वो अपने खेतों में पहले 2 से 4 साल तक उगाएगा उसके बाद सेल करके आएगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इस बात का अपना ध्यान रखते हैं क्योंकि ये किसी और से एलोवेरा नहीं खरीदते, खुद अपने खेतों से एलोवेरा लेते हैं और इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। इनर जेल ही इसका लिया जाना चाहिए, ये साइंस बोलती है। हम अपने घरों में इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि भाई हम अंदर का ही इनर जेल लें, लेकिन क्या अदर ब्रांड्स रख सकते हैं? 99.7% प्योर एलोवेरा अगर पूरी वर्ल्ड में कोई दे सकता है तो वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, राइट। इतना प्योर एलोवेरा। अच्छा, अब मैंने ये जो बातें इतनी दावे के साथ बोली, ये किस लिए बोली? क्योंकि इंटरनेशनल एलोए साइंस काउंसिल से हमारा एलोवेरा अप्रूव्ड है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो एलोवेरा है वो इंटरनेशनल एलोए साइंस काउंसिल से अप्रूव्ड है। कोई तो एक संस्था होनी चाहिए जो आपको सर्टिफिकेट दे कि वास्तव में आपका एलोवेरा इस क्वालिटी का है। आप देखिए मार्केट में जितने भी ब्रांड्स हैं क्या उनके पास इंटरनेशनल एलोए साइंस काउंसिल की अप्रूवल है? आप सस्ते के चक्कर में ले आते हैं उसे, जी फॉरएवर का तो बहुत महंगा है, हम उनका पी लेंगे बाबा जी का। ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन इंटरनेशनल एलोए साइंस काउंसिल से अप्रूव्ड होना चाहिए। क्या वो अप्रूवल है? एलोवेरा की बात अभी मैंने कर ली। एलोवेरा के अलावा बाकी और भी न्यूट्रिशन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बनाती है, बीहाइव के प्रोडक्ट्स बनाती है। बीहाइव यानी कि मधुमक्खी की छत्ते से निकलने वाले उत्पाद। इसके अलावा हमारे पास इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को
मजबूत करने के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, उसके लिए भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। हार्ट केयर, कितने लोगों के पास दिल है? हार्ट कितने लोगों के पास है? हार्ट सबके पास है ना? हाँ, एंकरेज होने लगे, मुझे पता है। मैं ये बीच बीच में, क्योंकि दिल को मजबूत करना भी बहुत जरूरी है। आज के समय में दिल की बीमारियां भी बहुत हो रही हैं, तो इसलिए एक तो दिल को इधर उधर बांटा मत करो। मैं मजाक कर रहा हूँ। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स भी बहुत जरूरी हैं, और ये हमारे पास बेस्ट क्वालिटी के ओल्ड एज के लिए, एल्डरली केयर के लिए हमारे पास कॉम्बो है। ये बहुत अच्छा कॉम्बो है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं हमारे। अगर आप उम्र बढ़ रही है तो आप उम्र को छिपा भी सकते हैं हमारे स्किन एंटी एजिंग स्किन प्रोडक्ट्स के साथ। पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स की भी बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास। और दांतों के लिए तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट अगर ब्राइट टूथ जेल है, ये दांतों के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। और दांत स्वस्थ तो आंतें भी स्वस्थ, राइट? तो अभी मैंने आपको वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और संपन्न बने, राइट? थैंक यू। आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही काफी है। आज आपको वेलनेस के बारे में जानकारी मिली होगी, और वेलनेस इंडस्ट्री क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स कैसे फायदा करते हैं, आज के समय में इसकी जरूरत क्यों है, स्कोप क्या है इसका, है ना? तो ये सारी जानकारी आपको मिल गई। मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज के होस्ट को मैं आमंत्रित करता हूँ, तस्लीम राजा जी को। तस्लीम राजा जी, अब आप आगे थैंक यू सर, थैंक यू। संभालिए। हमारे सभी प्यारे प्यारे एफबीओ के तरफ से मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरीका से वेलनेस के बारे में बताया है। वेलनेस का स्कोप क्या है, और इस वेलनेस में हम फॉरएवर लिविंग कंपनी का क्या लाभ ले सकते हैं। हमारे पास जो एलोवेरा जेल है, कंप्लीट आपके बॉडी का टॉक्सिन को रिमूव करके, सेल को रिजनरेट करके कंप्लीटली पोषक आहार देने का काम करता है। अगर हम चाहते हैं कि हम फिट रहें और हेल्दी रहें और वेल्दी लाइफ गुजारें अपनी लाइफ को, तो इसको इस्तेमाल करके और बहुत अच्छा लाइफ गुजार सकते हैं। तो क्या क्या ध्यान देने वाली बातें हैं, आपने बताया किस तरह से जो है ना आज टॉक्सिन मार्केट में एकदम जो है ना तैर रहा है, हवा के माध्यम से या फिर कीटनाशक दवाइयों के माध्यम से। मतलब पूरा पूरी जो है ना हो रही है बारिश, केमिकल की इस बारिश के दौर में आपको बचना है, तो उसके लिए एलोवेरा जेल है जो आपको इस बारिश से बाहर निकाल सकता है। और उसके साथ साथ आप इसको इस्तेमाल करके अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करके अपने इंडिविजुअल लाइफ को तो अच्छा कर ही सकते हैं, और जितने भी साथी आपके हैं उनको भी ये मशवरा देके उनका भी स्वास्थ्य को बेहतर करके और उस उनको भी वेलनेस इंडस्ट्री में शामिल करके, और आप इस बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं और करा भी सकते हैं। और यही काम हमने आपके कहे मुताबिक हमने पिछले साढ़े 18 सालों से हमने ये किया है। और ये करते 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 हमने अपने स्वास्थ्य को बेहतर किया है, अपने फिटनेस को बेहतर किया है। और इनकम की अगर बात करें तो अब हमने इनकम भी लगभग लगभग 6 करोड़ रुपया इस इंडस्ट्री से कमाया है। पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ये सभी लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि इस वेलनेस इंडस्ट्री में एंट्री करिए, स्वास्थ्य बेहतर करिए और आगे बढ़िए। तो मैं आज चाहूंगा, हमारे बीच एक और हमारे बड़े अच्छे साथी हैं और बहुत ही लंबे दिनों से इस वेलनेस इंडस्ट्री का लाभ ले रहे हैं, इनकम भी ले रहे हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं और खूब फिट बंदा है, फिट भी है और हिट भी है। तो मैं उनको इन्वाइट करूंगा, रामजय शर्मा सर को। फिट भी हैं और हिट भी हैं और यहाँ पे धूम मचा रहे हैं फॉरएवर लिविंग कंपनी में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच राजा साहब। जी थैंक यू, वेलकम है आपका।
का सारा श्रेय जाता है राजा साहब और शर्मा जी को। आज शर्मा जी ने बिल्कुल हमें, हमारी बॉडी को बिल्कुल क्लीन कर दिया, बिल्कुल। बिल्कुल। और दोस्तों, इतनी अच्छी ट्रेनिंग, इतनी बढ़िया तरीके से सर ने समझाया, मुझे नहीं लगता इससे अच्छी तरीके से और समझाया जा सकता। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के हम सबको पता है दुनिया का सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। लेकिन डिपेंड ये करता है कि इसका ध्यान कितने लोग करते हैं। सबको पता है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो बीमार होने से पहले इंतजाम करते हैं। रेज योर हैंड, वो लोग हाथ उठाएं जो लोग बीमार होने से पहले अपनी मर्जी से अपनी बॉडी पे खर्च करते हैं ताकि मजबूरी में न जाना पड़े। तो बहुत सारे लोग हैं। तो इसका मतलब आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही। आज ट्रेनिंग जबरदस्त मिली आप लोगों को। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें जितनी भी आपने सर ने पीडीएफ बनाई है, ये सब प्रैक्टिकल है दोस्तों। यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो अलग से ऐड किया गया। आज की डेट में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और बड़ी अच्छी बात बोली गुरु जी ने कि आपको स्वस्थ रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और नहीं तो बीमार तो हो ही रहे, बीमारी तरफ तो जा ही रहे हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं। आप देखिए, हाईवे पे बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं। हमें लगता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, हम सोचते हैं ये होटल बन रहा है, और नजदीक में जाके पूछते हैं तो पता चलता है सर 5,000 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। अभी गुरुजी ने बताया कि जिस तरह से हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसी तरह से बीमारी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जिस दिन वो हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा, उस दिन हमारे सीने में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इंतजार करेंगे सीने में दर्द होने का, या इसका इंतजाम करेंगे कि पहले से कुछ ना कुछ। और अभी हमारी मर्जी है, अभी हमारी मर्जी है कि हम मर्जी से 5,000, 7,000, 10,000, 2,000 भी हम यूज कर सकते हैं। उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब इमरजेंसी आएगी तो फिर आपके हिसाब से पॉकेट नहीं खुलेगा, फिर डॉक्टर के हिसाब से आपका पॉकेट खुलेगा। और पता चला पॉकेट भी खुला, पैसा भी गया, और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि इंसान भी नहीं आया। ऐसा है या नहीं है? तो कितने लोग इंतजाम करना चाहेंगे, और इंतजाम आज से करेंगे जी। और दोस्तों, आपको पता है दुनिया का 95% इंसान दिखावे में जी रहा है। गाड़ी करोड़ों की खरीद के लाता है, और अपने घर में जितनी एसेसरी है सारी एक रेट की लगवाता है। मकान में करोड़ों लगाता है। अब बाइक लाखों रुपए की लेता है, इसलिए दिखाने के लिए। ये दुनिया की 95% इंसान दिखावे में जी रहा है, दिखा रहा है दूसरे को। अरे क्या दिखा रहे हो यार? किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली है, इंसान जीता ऐसे है ऐसे लगता मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे लगा जिया ही नहीं। तो दोस्तों, दिखाना है तो इसको दिखाइए, इसको। ये सब कुछ है। दुनिया का सबसे बड़ा धन है आपका स्वास्थ्य। किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली है, अगर आपका स्वास्थ्य बढ़िया है तो थोड़ा कम पैसा है तो भी आप एंजॉय कर सकते हैं प्ले लाइफ। अगर पैसा बहुत है और स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो दोस्तों आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इतनी बढ़िया ट्रेनिंग आज गुरु ने दी। गुरु जी को तो मैं सलूट करता हूँ कि समय समय पर सही समय पर सही चौका मारते हैं, और आप लोगों के लिए, हमारे लिए, हमारी सफलता के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए
लेकिन डिपेंड ये करता है फायदा किसको मिलेगा। फायदा उसी को मिलेगा दोस्तों जो इसका फायदा लेगा, जो ये समझेगा कि आज की जो ट्रेनिंग है ये मेरे लिए थी, ये मेरे शरीर के लिए थी, ये मेरे परिवार के लिए थी, उसी पर ये फायदा करेगा और पैसा खर्च करेगा। राइट। तो मजबूरी में खर्च करना पड़े इससे पहले मर्जी से खर्च कर लो और थोड़ा थोड़ा खर्च कर लो, तो शायद आपको इमरजेंसी में कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू राजा साहब, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बड़े पेशेंस से सर की एक एक बात को सुना है, और सुनने से ही काम नहीं चलेगा दोस्तों, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, इसको अपने ऊपर जो है इसको लागू कीजिए, प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू कीजिए, और अपने परिवार को, खुद को स्वस्थ रखिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, और अपने समाज को स्वस्थ। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया शर्मा सर का, और बहुत अच्छी तरह से जानकारी के साथ आपने बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया। तो अब वही दोबारा रिपीट करने वाली बात यह है कि आप इसका इस्तेमाल करें। हकीकत शर्मा सर ने जिस तरीका से बताए हैं उस तरीका से बताने का प्रयास आप भी करिए फील्ड में जाके, और प्रयास करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे, इस बातों को जितना फॉरवर्ड करेंगे उतना अच्छा इसका लाभ ले सकते हैं आप। तो बिना लेट किए इसका लाभ लीजिए, हेल्थ के लिए भी, वेल्थ के लिए भी, प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी, और फॉरवर्ड लिविंग में आगे बढ़िए और अपने परिवार का सपना को अपना करिए। और इसके लिए पूरा टीएफटी ग्रुप आपके साथ सहयोग करने के लिए लगा हुआ है, मॉर्निंग सेशन का ट्रेनिंग देने के लिए भी और इवनिंग सेशन का ट्रेनिंग देने के लिए भी। दोनों सेशन में आप अपने ग्रुप को और अपने शामिल होइए, और कोशिश करिए कि मैक्सिमम लोग इस मीटिंग को अटेंड करें। और मैं बार बार कहता हूं, आज दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, कम से कम 2 से 5 लोगों को लेके बैठिए हर दिन सेमिनार में, इस वेबिनार में, तो उसका लाभ मिल पाएगा। तो मैं चाहूंगा कि, और बाकी कोहोस्ट तो नहीं है, तो मैं शर्मा सर से 2 लाइन का मैसेज दोबारा चाहूंगा, आज इस मीटिंग को बैठ अप करूंगा। थैंक यू तस्लीम जी, थैंक यू वेरी मच। और रामजय शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद। अब बस चलते चलते एक ही बात बोलूंगा, जिन लोगों ने अभी तक वर्कशॉप में आने की तैयारी नहीं करी है, सीरियस हो जाइए। 2 दिन की वर्कशॉप है, 17-18 मई। आपको जल्दी से जल्दी अपने अपलाइन को कंफर्म कर देना चाहिए। मैंने मुझे एंट्री पास भी चाहिए, कितने एंट्री पास चाहिए वो बता दीजिएगा, क्योंकि अभी एंट्री पास हैं, अगर जब वो खत्म हो जाएंगे तो फिर उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जल्दी से जल्दी अपने एंट्री पास बुक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो यू मच। अच्छा ट्रेनिंग रहा, बहुत दिल अच्छा। से धन्यवाद गुरु जी को, तस्लीम सर को, रामजत शर्मा जी का, तो मौजूद है बढ़िया जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर, थैंक यू धन्यवाद। सो मच सर। गुड मॉर्निंग। मीटिंग थी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही। आज बहुत ही बेहतर तरीके से किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।